अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, अभी आप पीछे देख रहे हैं मकई का आटा गूंद रही हूँ, वो भी मैं डो मेकर में। ठीक है, मकई का आटा। और ये इससे हम इतनी क्रिस्पी मज़े की, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम रोटी बनाएंगे इस तरह की। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपसे स्टेप मिसिंग ना हो। और ये देखें, मैं इसके अंदर तकरीबन 4 कप आटा डाल रही हूँ। ये वैसे मैं मेजरिंग कर रही हूँ, कोई ख़ास मेजरिंग इसकी मतलब अपने हिसाब से कि मुझे इस टाइम इतना ही गूंदना है। आपको जितना गूंदना हो आप उतना डाल लें। उसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। और फिर मैंने ये केटल में पानी गर्म किया था, आप चूल्हे पे रख के भी गर्म कर सकते हैं। इसके अंदर गर्म पानी हमने ऐड करना है और ऐड करते वक्त इतना ख्याल रखना है, इतना ख्याल रखना है कि जस्ट कतरा कतरा ही पानी डालना है। और यकदम अगर आपसे ज़रा सा भी पानी ज़्यादा हो गया तो फिर ये आटा पतला हो जाएगा और हमें इसके अंदर और आटा ऐड करना होगा। तो फिर हम और इसके अंदर आटा ऐड ना कर सकें, इसलिए ये जहाँ जिस स्टेज पे मैंने पानी डाल दिया मैं इसी को अच्छे से मिक्स होने दूंगी। और बस ये है कि जो हमारा दूसरा आटा होता है वो तो इस डो मेकर में 2 से 3 मिनट में ही बिल्कुल रेडी हो जाता है, लेकिन इसको आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट देने पड़ेंगे, क्योंकि ये या तो क्या कहते हैं तलियों से मसल लो। हम अगर आपके पास डो मेकर नहीं है तो आपको पता है कि हमारी पुराने ज़माने में या मेरी अम्मी भी इसको तली से मसल मसल के इसकी रोटी बनाती हैं, इसको मिक्स करती हैं। लेकिन वो तो इसके अंदर गंदम का आटा भी ऐड करती हैं, लेकिन मैं 3 साल से ये काम नहीं करती। 3 साल से मैं इसको प्योर रोटी बनाती हूँ, मतलब मकई की रोटी बनाती हूँ। इतनी मज़े की लगती है ये वाली रोटी। गंदम वाली थोड़ी सी नरम बन जाती है और साथ में क्या होता है कि शायद हमारी मतलब माओ जो को या फिर जो भी अंदर डालते हैं गंदम का आटा, उनको लगता है कि वो इस आटे को आपस में जोड़ के रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं इसी आटे से आपको इतनी परफेक्ट रोटी बना के दिखाऊंगी जो ना टूटेगी ना कुछ, और इतनी मज़े की होगी ना कि आपकी सोच है। और आपने भी उसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। तो बस जी, ये आटा गूंद चुका है और इसको हम इसी तरीके से उठाएंगे, इसी कंसिस्टेंसी से रखना है। जो यूजली हम आटा गंदम का गूंदते हैं वो थोड़ा पतला होता है सर्दियों में, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा क्या कहते हैं सख्त रखना है, क्योंकि ये इसकी ज़रूरत है। अब जी, ये मेरे पास आटा आ गया है और बाकी हम चीज़ें रेडी कर लेते हैं। ये साग है, फ्रीज़ किया हुआ साग था, मैंने खोला है तो वो पानी निकल आया उसका। इसके अंदर मैं जस्ट कुछ भी नहीं डालूंगी सिवाय देसी घी के। और हम देसी घी बहुत ज़्यादा साग में डाल के खाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को देसी घी में साग बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कम से कम ऊपर तेरता तेरता, कि वैसे साग पी जाता है देसी घी को ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। चलें जी, साग मैंने साइड पे बना दिया, उसमें कुछ भी नहीं ऐड करती। हम लोग नहीं करते, आप लोगों ने करना है, आप लोगों की मर्ज़ी, वो तड़का जो आप लोग लगाते हो। तो ये देखें कितनी मज़े की मैंने रोटी एक आपको दिखाने के लिए ऊपर पका ली है। अभी मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे बेली है, क्या किया है, बेली भी है या नहीं बेली, ये सारा आप लोगों ने गौर से देखना है। पहले आप इस रोटी की लुक देखें, ये इतनी मज़े की होती है ना, यकीन करें यार, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं इसको खा चुकी हूँ। ये इतनी मज़े की थी कि आपकी सोच है। और ये अब बन के इसको मैं उठा के अपने हस्बैंड को दे देती हूँ ताकि वो तो खाना शुरू करे। अच्छा, मक्की की रोटी जो होती है ना, वो फ़ौरन से सर्व कर दिया करें, मतलब जिसको भी खानी है ना वो बस खा ले। तो ये है जी मेरा टिप। ये जो हमारा सिलिकॉन का रोटी मैट है, मैं इसी के ऊपर यहाँ पे घी लगा दूँगी नीचे, और आपने ये देखना है। अभी मैं बीच वाले हिस्से पे सिर्फ घी लगा रही हूँ, लेकिन यूजुअली मैं यहाँ पे नहीं लगाती, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ कि देखें आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो खुश्क आटा है ना, मैं मोस्टली मकई के ऊपर या दूसरी रोटी के ऊपर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं खुश्क आटा ना ही लगाऊं, लेकिन ये मैंने जस्ट आप लोगों के लिए किया है ताकि अगर किसी को ये हो भी कि हमने खुश्क आटा लगाना है तो वो लगा ले, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, इसको किसी बेलने से नहीं हमने बेलना, हाथों की मदद से ये इतने आराम से रोटी बन जाएगी। बस आपने नीचे घी लाजमी लगाना है। उसकी रीज़न ये है कि वो घी जो है वो रोटी के साथ नीचे, रोटी ये मकई का आटा जो है वो चिपकेगा नहीं और इजीली यहाँ से ये तवे के ऊपर फिक्स हो जाएगा। कैसे? ऐसे, ये देखें। अच्छा, अब यहाँ आपके जहनों में आएगा कि ये जल जाएगा, सिलिकॉन का मैट, इसको कुछ हो जाएगा। तो सीरियसली इसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होता है और ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये इसको कहीं से फ़र्क भी नहीं पड़ा। ठीक है,
ये आपके सामने मैंने रोटी डाल दी। रोटी बिल्कुल एग्जैक्टली उसको बस आपने नीचे से पहले पकने देना है और इस तरह से फिर आप उसको आराम से चिमटे की मदद से उसको पलटा सकते हैं। अब आंच थोड़ी सी तेज़ कर दें, पहले बहुत हल्की थी, ठीक है, ताकि वो भी इसलिए थी ताकि हाथ ना जलें साइडों से, और वो मैट जो है वो लंबा है। आप इसको, कोई आपके पास छोटा इस तरह का मैट है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। कोई पुराना पड़ा है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ इसके साथ तजर्बा करके दिखाया है, तो अभी मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। वो मैंने बीच में रोटी डाली थी ना, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप जहां मर्जी इसको कर ले। मैं पर्सनली तौर पे नुक्कर पे रोटी बनाती हूँ ताकि वो कम हिस्सा साइड से मैट जो है वो बहुत कम तवे के ऊपर जाए ना। तो ये देखें, हमने घी को ग्रीस कर दिया ऊपर मैट के ऊपर। अब हम ये रोटी देखें कितनी शानदार, साइडों से ये इतनी क्रिस्पी कुरकुरी होती है ना, और ये अंदर से बिल्कुल नरम है। इसी तरीके की रोटी जो है ना वो हम लोग खाते हैं, मुझे बहुत मज़े की ये लगती हैं। अब ये पेड़ा कर लिया मैंने, इसके ऊपर घी था। पहले मैंने आपको खुश्क आटा लगा के दिखाया, अभी इसके ऊपर मैंने घी से ही उसको टैप 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 कर देना है, टैप टैप टैप, ठीक है, डबल टैप 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 टैप। तो इस तरह से आपने इसको पूरा, जितनी बारीक बनानी है आप बना सकते हैं, जितनी मोटी रखनी है आप रख सकते हैं, जितनी बड़ी रोटी बनानी है। अब बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत सारे क्रिएटर्स ने बताया है कि जी ये छोटी छोटी रोटियां, तो मैं इतनी बड़ी रोटी बनाती हूँ। मुझे अब तक याद है, मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैंने जब इतनी बड़ी रोटी बनाई ना, तो मेरी खाला जो है, मतलब मेरी सास जो है, वो भी हैरान रह गई कि तुम इतनी बड़ी रोटी कैसे मकई की बना लेती हो, वो भी खालिस मकई की, तुमसे टूटती भी नहीं है। तो ये है जी, ये देखिए साइडों से आपने इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा सा उसको हटाना है, और ये देखिए कैसे आराम से वो हट गया, और अभी मैट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये मैंने दूसरी रोटी पका ली, और ये देखें आपके सामने घी शी भी लग चुका। और अगर आपको अच्छा कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग नहीं डालते मकई के आटे में नमक, तो आप ना डालिए, आपकी मर्ज़ी है। मुझे थोड़ा सा मीठा लगता है वो आटा, इसलिए मैं डालती हूँ। और ये आप लोग अगर इसको पराठे की शक्ल में, मतलब जैसे घी में बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ, तो हमें घी पसंद है, आप इसको बगैर घी के सिंपल एक खुश्क रोटी बना के खा लें तो वो भी बहुत नरम, बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह आराम से फूल आ जाएंगे, जैसे हमारी गंदम की रोटी बनती है वैसे ही नरम सी आपकी रोटी पक के तैयार होगी। घी लगाने से तो फिर ये क्रिस्पी हो जाती है ना। तो इस तरह से आपने आराम से इस पे, अब देखें ना मैंने घी लगाया ना खुश्का लगाया, खुश्क आटा लगाया, आराम से हाथों से हमने इसको करना है और बस उसके ऊपर तवे के ऊपर फिक्स कर देना है। तो बस जी ये थी मेरी कुछ टिप्स जो मैं आप लोगों के लिए देना चाहती थी। और मैं चाहती थी कि मेरी बहनें जो हैं वो मकई की रोटी अपने घर वालों को बना के दिया करें। ये सिलिकॉन का मैट कोई इतना महंगा नहीं है, 400-500 रुपये का मिल जाता है, ईज़िली आप कहीं से भी ले सकते हैं, और फिर इसको आप 2-3 साल भी चलाती रहें तो इसको कुछ नहीं होता। ये देखिए गर्म तवे पे मैं डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये कोई तवा ठंडा है कुछ इस तरह। ये देखिए आराम से आपने, जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे ये रोटी नहीं उतरी, वहाँ से आपने थोड़ा सा हाथ की मदद से उसको सेट कर लेना है, और फिर तब तक इसको मूव नहीं करना, उठाना नहीं है जब तक कि ये पक ना जाए। तो चलें जी, ये मैं आपको मैट भी दिखा रही हूँ कि इसको रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा।